हाय गाइस, वेलकम टू लॉन्ग वीडियो नंबर 7। जी हाँ, हम 7वें लॉन्ग वीडियो तक पहुंच गए। थैंक यू सो मच, इट हैज ऑल हैपेंड क्योंकि आप लोगों ने ये देखा, आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया। सो उसी की वजह से सब कुछ होता है। तो थैंक यू सो मच। मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं लॉन्ग वीडियो नंबर 7 तक पहुंच जाऊंगा और लॉन्ग वीडियो की सीरीज ही इतनी लॉन्ग हो जाएगी। सो एनीवे, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरी जॉब जब लगी फाइनेंस में, मैंने अपनी पहली जॉब करी आईएम के बाद, हाउ दैट जॉब हैपेंड, हाउ इट वाज अनएक्सपेक्टेड, वो सब आप लॉन्ग वीडियो 6 में देख सकते हैं। और इस बार मैं आपको बताऊंगा वो जर्नी जो मेरी पहली जॉब की थी और वहाँ भी जाके क्या घोटाला हुआ, मतलब आपको बताता हूँ मैं अभी वो सब अभी। तो दिस लॉन्ग वीडियो 7 इज अबाउट, यू कैन से, माई फर्स्ट जॉब। सो एज when that video ended in March of the year, I got placed in a company called Peregrine. I decided to take that job in finance, even though मेरा MBA पूरा marketing focused ही था, लेकिन somehow for various reasons I thought, let me give this a try, let me go abroad, let me make some money. It was मतलब as I told you in other videos also, I never grew up with money. तो मेरे को लगा थोड़े अच्छे पैसे मिलेंगे तो वो करता हूँ. It was $50,000 a year का job, which at that time I remember rupee dollar was around 33, 34, something like that. I remember it was around 1.5 lakh rupees a month, which was crazy amount of money for me, which I will tell you why. सो द जॉब जो थी वो पेरिग्रिन में थी. जून में मुझे हांगकांग नाम की एक जगह जाना था. मैं कभी इंडिया के बाहर गया नहीं था. आई गेस एक बार गया था. मेरे डैड आर्मी में थे तो एक बार वो नेपाल बॉर्डर के पास पोस्टेड थे तो हम नेपाल बॉर्डर हमने क्रॉस किया था. और दुलाबाड़ी एक जगह है, और आपको बता दूं वो बॉर्डर क्रॉस करने को आप अब्रॉड जाना नहीं कह सकते, क्योंकि आपको आप जब वो अब्रॉड जाते हो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक छोटा सा ब्रिज है, उसमें आप रिक्शा में जाते हो, साइकिल रिक्शा में बेसिकली. सो आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल दैट इंटरनेशनल ट्रिप. वहाँ जाते हो, वहाँ कुछ आई डोंट नो सम मार्केट सी होती है, वहाँ थोड़ा फेक चाइनीज़ माल मिलता है, लेके आ जाओ. हाँ भाई, हम अब्रॉड होके आ गए, थोड़ा मतलब फील आ गया. पर नहीं, दैट्स नॉट अब्रॉड. आई नेवर रियली गॉन अब्रॉड. वो बिल्कुल इंडिया टाइप ही लग रहा था उधर भी. तो आई डिडंट नो हांगकांग जाना है. ओके, इट इज़ अ सेपरेट यूनिट, इट्स फ्रॉम चाइना बट इट्स गोइंग टू कम अंडर चाइनाज कंट्रोल. मेरे जाने के आई थिंक 2 हफ्ते बाद ही इट केम अंडर चाइनाज कंट्रोल बैक, बट इट इज़ रन इंडिपेंडेंटली. इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ चाइना. बिफोर दैट वॉज इन ब्रिटिश कंट्रोल. पर ज़्यादा कुछ नहीं पता था मुझे. जून में मुझे जॉब ज्वाइन करना था. मार्च में मेरा प्लेसमेंट हुआ था. सो ऑफकोर्स 2 months आई हैड टू वेट. एंड उस टाइम पे आई थिंक काफ़ी मैंने मस्ती की होगी, जो भी मेरे को करना था. एंड आई रिमेंबर, लाइक आई टोल्ड यू, कि मनी वॉज ऑलवेज एन इशू. पैसे की हमेशा एक प्रॉब्लम सी हमेशा, या कमी में मैंने बड़ा हुआ है. क्योंकि मुझे एक चीज़ याद है कि मुझे जब जाना था तो उन्होंने कहा कि सडनली मेरी कंपनी ने कहा कि जब आप आएँ तो आप एयरपोर्ट पे ना वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास अभी कितने पैसे हैं, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं. इवन तो आप जॉब ऑफर लेटर दिखाओगे, लेकिन उनको आप वो पूछ सकते हैं कि आपके पास अभी कितने रिसोर्सेज हैं. तो आपके पास कम से कम $500 होने चाहिए. $500 हो तो ठीक है. तो उन्होंने कहा $500 ले आइए. तो अब मुझे याद है कि $500 मेरे को जाने से 3-4 दिन पहले पता लगा कि मुझे इतना कैश में $500 लेके जाने हैं. और ऑब्वियसली मेरी जॉब अभी स्टार्ट नहीं हुई थी और घर पे भी इतने पैसे नहीं थे. मेरी मदर ने कोई एक फ्लैट बुक किया था और उस फ्लैट की पता नहीं क्या सोच कर उन्होंने बुक किया था. उन्होंने कहीं से हिसाब लगाया था, लेकिन उसकी सडनली कॉस्ट बढ़ गई थी खरीदने के बाद. एक वो सोसाइटी टाइप था, तो ऐसा भी नहीं था कि फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो सबको देनी है, और उसके इंस्टॉलमेंट्स आ रहे थे तो उसी के लिए परेशान हो रही थी. और मेरे को वो $500 नहीं जुगाड़ हो रहे थे जाने के लिए, और वो कहाँ से होगा, और उसके लिए मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए थे. आई टोल्ड यू इट वॉज अराउंड 33 रुपीज़ टू अ डॉलर देन. सो इट वॉज अराउंड 10,000 रुपीज़ हमें चाहिए था. फिर वो लेके आप जाके मनी एक्सचेंज करा के कि भाई आप अब्रॉड जा रहे हो, और फिर वो आप कैश लेके जा सकते हो. और मुझे याद है कि मेरे पास वो पैसे नहीं थे. फिर लास्ट मिनट आई थिंक मेरी मम्मी को चमका कि जो मेरी नानी थी, वो गॉड ब्लेस हर, शी इज़ नॉट देयर एनी मोर, बट उस टाइम पे जो मेरी एक नानी थी, वो हमेशा, मेरी मम्मी कहती थी, वो हमेशा अपने गद्दे के नीचे थोड़े पैसे रखती ही हैं, तो उनसे जाके तो मांग, और उनसे जाके मांग, और फिर वापस तो दे ही देंगे हम. तो
somehow that worked out. दादी ने जो मेरी नानी ने सॉरी, जो सालों तक थोड़े थोड़े पैसे गद्दे के नीचे रखे थे वो मैंने लिए। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे को सैलरी मिलेगी, मैं आपको देता हूँ। और फिर वो कैश से मैंने $500 लिए और फिर मैं जैसे तैसे हांगकांग पहुंचा। तो दैट इज माई स्टोरी। आई केम टू हांगकांग, आई रिमेंबर आई रीच्ड, एंड जो कंपनी थी उसने हमें एक होटल में पहले 1 महीने के लिए रखा था। और सिंस वी वर ट्रेनिंग, इट वॉज नॉट इन अ सुपर लग्जूरियस होटल बट इट वॉज अ नाइस होटल, ठीक ठाक सा 3-4 स्टार टाइप होटल। लेकिन हांगकांग की एक बात है कि कमरे लाइक बहुत ही छोटे होते हैं। लाइक हांगकांग इज लाइक जैसे इंडिया में मुंबई है, जैसे कहते हैं ना घर छोटे छोटे होते हैं, मुंबई से भी छोटे होते हैं। लाइक इट वॉज आई कांट टेल यू, इट वॉज द रूम लाइक अ slightly bigger than a second AC compartment of a train, I would say. It was nice, it was neat, it was cute. मेरे को याद है मैं पहुंचा तो उसके बाद तो मुझे कुछ खास दिख भी नहीं रहा था, इतना छोटा सा रूम था। वो आए थे, एक टैक्सी थी, टैक्सी लेके हम आ गए। लेकिन जब मैं हांगकांग पहले दिन पहुंचा, होटल में हमने चेक इन वगैरह किया, सामान रखा, और मैंने कहा यार बाहर जाके देखे तो सही हम हैं कहाँ। और ना हांगकांग थोड़ा पहाड़ी टाइप इलाका है, नॉट लाइक हिमालय के पहाड़ टाइप बट थोड़ा सा हिली है। सो इट्स हम एक जगह में रह रहे थे जिसका नाम है मिड लेवल्स। वो मेन एक पहाड़ है हांगकांग में, उसको विक्टोरिया कहते हैं। उसमें जो लोअर लेवल है उसे सेंट्रल कहते हैं। बीच में, पहाड़ के बीच में भी घर बने हुए हैं जो मिड लेवल, उस जगह का नाम ही मिड लेवल्स है। और जो एकदम पीक है उसका नाम है विक्टोरिया पीक, जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बड़े प्रीमियम घर वहाँ हैं। एनीवे, दिस इज जस्ट हांगकांग टूरिज्म नॉलेज। मैं एकदम अनाड़ी की तरह उस टाइम पे हांगकांग पहुंचा था। ऑब्वियसली I was not a known person then, like I was not the Chetan Bhagat you know today. आज तो ऐसा भी हुआ है कि हांगकांग टूरिज्म के साथ मैंने वीडियोस बनाए टू प्रमोट हांगकांग टूरिज्म, बट दैट टाइम आई वाज जस्ट लाइक कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और बिल्कुल जैसे चोमू होते हैं कि पहुंचे और अब भाई कोई हमें बताए क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, ऑफिस कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कैसे मिलना है। मतलब एक अजीब सा ऐसे अकेलापन, एंड यू फील अ लिटिल लॉस्ट पहली बार बाहर जाते हो। फिर भी मैं वहाँ गया और मैं अकेला नहीं था जिसकी जॉब हांगकांग में लगी थी। मेरे 2-4 और बैचमेट्स भी थे जो हांगकांग में जिनकी जॉब लगी थी, तो वो भी थे। तो वो भी मेरी तरह अनाड़ी थे, वैसे बहुत ज़्यादा कोई बाहर घूमा नहीं हुआ था। कुछ लोग मेरे से 3-4 दिन पहले पहुंचे थे, तो वो लोग थोड़ा फेमिलियर थे, तो वो आके मुझसे मिले तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अरे वाह यार, मेरे कॉलेज के लोग आ गए। मैंने कहा बताओ क्या है, क्या चाहिए। तो मैंने कहा यार मेरे को टूथब्रश चाहिए। मेरे को याद है अब तक सबसे पहला परचेज मैंने हांगकांग में किया, तो मैंने कहा मेरे को टूथब्रश चाहिए। तो उसने कहा चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ बाहर, यहाँ सुपर मार्केट है। और वो मैं उसके साथ गया और तब मैंने हांगकांग बाहर से देखा कि कैसा है। एंड आई वुड टेल यू वन थिंग, अगर आप कभी कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं गए हो और आप इंडिया में ही रहे हो, एंड आई एम टॉकिंग 97 का इंडिया जब मैं गया था, बट इवन नाउ आई वुड से अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री गए नहीं हो, ऑफकोर्स आज इंटरनेट पे कहीं ज़्यादा लोग फोटोज वगैरह देख लेते हैं, लेकिन फोटोज देखना एक तरफ है। when you actually land in a developed country for the first time, you realize कि ये दुनिया कहाँ है और इंडिया कहाँ है। And this is not to say I don't like India or I don't love India. Of course I love India and everything I have is because of India. But जो comparison of a developed country and developing country is huge in terms of infrastructure. वो इतना हिली सा और कॉम्पैक्ट सा हांगकांग है क्योंकि पतला पतला सा है, लेकिन रोड्स इतनी स्मूथ बनी हुई थी, इतना इवन ऊपर नीचे भी जा रही हैं। कोई ट्रैफिक था लेकिन कोई हॉर्न नहीं बजाता है। तो ऐसे एकदम कानों में ना ऐसे फीलिंग आती कि जैसे सालों तक आपके कानों में शोर है। इंडिया का एक शोर होता है, और आप बाहर, जो लोग बाहर गए हैं मे बी दे कैन कमेंट हियर व्हेन दे फर्स्ट टाइम वेंट अब्रॉड, इट्स लाइक ऐसे लगता है कि कान एकदम ऐसे ठंडे पड़ गए, क्या हो गया, इतना जो एक हंगल का ना इतना सन्नाटा क्यों है। पर ट्रैफिक है, गाड़ियां जा रही हैं, काफी तेज भी जा रही हैं, लेकिन नोबडी हॉर्न हॉर्न नहीं बजाता। एवरीथिंग इज सुपर क्लीन इन हांगकांग। all the houses, they're very tall and very slim. मतलब जो एक बिल्डिंग है, जो मतलब इतनी पतली सी वो बिल्डिंग लगती है, ऐसे लगता है माचिस की डिब्बी जैसी बिल्डिंग, लेकिन बहुत ही लंबी, मतलब 40 फ्लोर 50 फ्लोर और लाइन से एक के बाद एक के बाद एक। एंड आई जस्ट सॉ, एंड बिकॉज इट्स अ हिल, वहां से आपको हांगकांग का व्यू भी दिखता है, जो सेंट्रल एरिया है, जो पूरा बिजनेस एरिया है। एंड देन दूर से यू कैन सी द सी, is the Hong Kong harbor view. You can Google it and see. It is stunning and it is so beautiful. And I was like, wow, दुनिया में ऐसी भी जगह हैं और मैं यहाँ पे आ गया हूँ और अब मैं यहाँ रहूँगा
और अब यहाँ मेरी जॉब होगी। और थोड़े दिन पहले मैं अहमदाबाद में राम भाई चाय वाले को अपना बिल कैसे चुकाऊं ये सोच रहा था, और अब मैं यहाँ आ गया हूँ। अभी भी नानी के उधार के पैसों पे ही आया हूँ, लेकिन जो भी है एक फीलिंग ऐसी आई मुझे कि अरे यार मैं कैसे आ गया हूँ। उसके बाद मेरे को हमने वो हमें एक, मेरे को याद है हमारी एक यू कैन से न्यू हायर के लिए एक एचआर की एक लेडी होती है जो हु हेल्प्स गेट द न्यू रिक्रूट्स। तो वो सिर्फ इंडिया से ही नहीं थे, मैं इंडिया से था, कोई कोई मलेशिया से, कोई थाईलैंड से, ऐसे वो पूरे एशिया के लोगों को लेकर आए थे। और हम सब उसी होटल में रहे थे, उसी ट्रेनिंग में रह रहे थे। आई रिमेंबर खाना बहुत ही अजीब लग रहा था। ब्रेकफास्ट वॉज ओके, ब्रेकफास्ट इज़ द सेम मोर और लेस इन होटल्स एवरीवेयर, लेकिन जो हांगकांग का खाना है और जो चाइनीज़ खाना है वो हमारा चाइनीज़ खाना नहीं है। एंड आई नो इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज, पर मुझे लगता है इंडिया में ज़्यादा टेस्टी चाइनीज़ खाना बनता है चाइना से, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हमने जो उस खाने में अपना इंडियन टच डाला है वो कुछ और ही है, और हमें लगता है वाह यार चाइनीज़ खाते हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइप का चाइनीज़ खाना हम खाते हैं, वो है सिचुआन फूड, विच इज़ लाइक अ स्टेट, इट्स लाइक अ स्टेट इन चाइना। चाइना इज़ अ वेरी बिग कंट्री, तो वो खाना इंडियन को पसंद आता है कि वो स्पाइसी होता है। लेकिन जहाँ मैं था हांगकांग, वो सदर्न चाइना है, वहाँ पे जो आसपास जो चाइना बॉर्डर है वहाँ का खाना ही हांगकांग में है, एंड वो काफ़ी ब्लैंड है, एंड दिस जस्ट लॉट ऑफ मीट। मैं क्या बोलूँ आपको, खैर एनीवे। सो वी वर टेकन टू, अपनी तरफ से तो हमें ओरिएंटेशन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा आइए आपको हम बड़े अच्छे चाइनीज़ खाना खाना लेके जा रहे हैं, बहुत फेमस जगह है, मिशलिन स्टार है ये वो, और हमसे खाया ही ना जाए वहाँ पे खाना। हम कह रहे चावल खा लो भाई चीनी डाल डाल के, तो आई डोंट नो। Anyway, that's not the main thing. I started, we had some training classes for a few days, I remember, and we also had to take a house. So because we can't live in the hotel forever, and we saw houses in that whole office ke paas ka area. There is a in Central, of course, there are no houses. Central is the name of the area. I know it sounds like Central means Central Hong Kong. No, Central is the name of a district, you can say a small area where all the business buildings are, you can say like a Nariman Point of Bombay, you can say it's like that. Mid levels उससे थोड़ा ऊपर है, you can take a taxi there, goes up the hill. एक बड़ी कमाल की चीज़ हांगकांग में है, which you can, I could not believe it. उन्होंने सेंट्रल से लेके मिड लेवल्स जो 1-1.5 किलोमीटर अप हाइक है, वो उन्होंने 20-25 एस्केलेटर बना दिए हैं, जो जैसे एयरपोर्ट पे एस्केलेटर्स वगैरह होते हैं, जो चलने वाली सीढ़ियाँ एक के ऊपर एक लगा रखी है। मतलब आप लिटरली एक शहर से एक एरिया, शहर के एक एरिया से दूसरे एरिया एस्केलेटर पे चलते चलते जा सकते हो, और लोग जाते हैं शाम को ऊपर जाती हैं, सुबह वो नीचे आती हैं लोगों को ऑफिस आने के लिए। तो इस कमाल का है। सो ऑब्वियसली दीज एरियाज आर प्रेफर्ड बिकॉज ये सब पास है सेंट्रल के, आप कनेक्टेड हैं, लेकिन दे आर सो एक्सपेंसिव, दे वर सो एक्सपेंसिव। हमने सोचा था हमारी बहुत सैलरी है, लेकिन लाइक फॉर you get like tiny rooms for like 1 lakh a month and salary is 1.5 lakh, so we can't do that. तो मैंने क्या किया, मैं और मेरे दोस्त थे, हम two friends of mine, Saurabh and Ashwin, who are still my friends today, who are my batchmates from IMA. We decided कि हम थोड़ा दूर रहेंगे और कोई अच्छी जगह रहेंगे और साथ में घर लेते हैं, ताकि एक तो हम अकेले भी नहीं होंगे और थोड़ा बड़ा घर ले लेंगे. So we took up house in an area in Hong Kong called Discovery Bay. Again, if you don't know Hong Kong, Discovery Bay is on a separate island. तो Hong Kong एक island है, और Hong Kong काफ़ी बड़ा सा island है, it's not a small island, और उसके आसपास और थोड़े से islands हैं। तो वहाँ से अगर आप घर लोगे तो obviously वो cheaper पड़ेगा real estate wise। और डिस्कवरी वे में एक बात थी, उन्होंने जान के ऐसी जगह बनाई थी, और उस टाइम पे there was no road link from Discovery Bay to Central Island. So how do you come to work? In a boat. Yeah, you really do come in a boat. Now it's not like a अरे माझी वाली चप्पू चलाने वाला चल मेरे पास मैं तेरा माझी, ऐसा नहीं था. It is not a boat as such. It's called a ferry, and it's a very comfortable ferry. It's like a bus, you can say. It's air conditioned. It's like almost a hovercraft. It's not an exact hovercraft, but it moves quite fast. It connects the island. द डिस्कवरी बाय आइलैंड पे एक फेरी टर्मिनल है, वहाँ से लेके एक सेंट्रल में फेरी टर्मिनल है. सो इट इज़ अ 25-minute जर्नी, and it's quite fast. I think it must be covering around 15-20 kilometers in that. So that's a pretty fast speed for a ferry. So you have to take that boat.
Now it's in a way little inconvenient, but in a way it's very exciting also, right? You're staying in a separate island and you're taking a boat. And the best part is we were getting a very nice house there. We're getting a top floor, 21st floor, with beautiful views of the sea, of the ferry terminal. एकदम ferry terminal के बगल में building थी. तो मतलब you just have to come out of the house, walk to the ferry terminal, sit in the ferry, and then you'll be in Central in 25 minutes. And the ferry is air conditioned, and ऐसा नहीं है कि the boat ऊपर नीचे हो रही है, it's very smooth. तो हमने कहा चलो ये लेते हैं, हमने वहाँ घर लिया, and I could not believe it because it was it was like the house आजकल काफ़ी common हो गया है, लेकिन उस time पे like it was fully air conditioned house. Every room had a AC, drawing room had an AC. I didn't have a AC in my house in India at that time. So for me it was like wow, the whole house has AC. कहीं भी जाके हाँ 3 bedroom में AC है, drawing room में AC है, AC सारे on करके बैठ जाओ बस कि भाई अब हम AC वाले हो गए हैं. So it was like that. If you stay in Discovery Bay, you also get membership of Discovery Bay Club. And I remember we got a club membership. First time in my life I had a club membership. Club में swimming pools and I don't know, you had all the gym and all those other things. मेरे को अब तक याद है, I went to the swimming pool and I could see my house because the building is visible, and I was like, boss, पहुंच गया हूँ मैं, कहीं पहुंच गया हूँ मैं life में, like, and I was just like in my job a couple of weeks, but I felt I have arrived in life. It was crazy. I Middle of June, I think I must have joined, and I got the bank. We opened a bank account. We did all these other things, and I remember the end of the month. I had a message. I had an old, like we had taken a cell phone. उस time पे वो Nokia वाले मोटे मोटे भारी भारी cell phone होते थे. I got a SMS on it in saying that your account has been credited for salary for partial, जो भी आधे महीने की जून की सैलरी थी. I told you my salary was 1.5 lakhs, थोड़ा सा taxes cut कुट के like whatever. I remember the amount was in, of course, Hong Kong dollars, but it was 70,000 rupees. And 70,000 rupees for me was, I had never seen that kind of money and that too in my account. जब मेरा IIT में बैंक अकाउंट था एक SBI में, उसमें 400-600 रुपये से ज़्यादा का भी बैलेंस गया नहीं. IIM में भी 800-900 रुपये से ज़्यादा बैलेंस गया नहीं. इनफैक्ट मैंने IIM का अब तक SBI का अकाउंट बंद नहीं किया है. आई थिंक उसमें 400 रुपये होंगे, जो आई थिंक आई शुड गो एंड चेक क्या हो रहा है भाई SBI में, कुछ तो उसका करना चाहिए मुझे. एनीवे, बट आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ गाय. I really had to borrow money to pay the chai ka bill. I didn't believe the message. Then I went to the ATM and I checked on the ATM screen and it had. And I remember calling my mother and I think I got my salary. I mean I was away, जैसे पुराने ज़माने में होते कि मैं मम्मी को जाकर अपनी सैलरी दो, वो तो मैं नहीं कर सकता था. लेकिन मम्मी को मैंने कहा कि I got paid. And कहते मैंने कहा आपको पता कितने पैसे हैं मेरे पास अभी? मैंने कहा मेरे पास 70,000 रुपये हैं अभी. एंड मैं बता लाइक व्हाट 70,000? मैंने कहा हाँ. एंड सबसे पहले तो नानी के पैसे वापस देने हैं, तो वो वापस दिए गए. और मम्मी ने कहा कि मेरे को भी इंस्टॉलमेंट देनी है घर की और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से दूँ. तो आई एम सो ग्लैड. मैंने कहा डोंट वरी, आप तो सब हो जाएगा. एंड आई जस्ट स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द होम इंस्टॉलमेंट. आई हैड टू ऑफ कोर्स स्पेंड द मनी टू गिव द, जो हमने घर लिया किराए पे उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट, दिस दैट करते करते लाइक एंड देन I started working there. Every month I used to get like I told you, around 1.5 lakhs. More than 50,000 went in the rent, and then the ferry is very expensive. That boat is not cheap because उनको पता है कि लोग इस आइलैंड पे रहते हैं और इस बोट से ही आप जा सकते हैं. हांगकॉन्ग इज प्योर कैपिटलिस्ट. वहाँ कोई ये नहीं है कि हाँ भाई सस्ता होना चाहिए जनता का लिए, बिल्कुल इट्स ब्रूटल. So it is expensive. It is very nice, the ferry, but it is expensive. And then I would say maybe around 50,000 average per month I had to give for the installment for the flat, some other expenses, घूमना घामना दोस्तों के साथ. So maybe 20-30,000 I was able to save also per month, which was a huge thing for me. I'm saving some money. The other thing I told you is staying in Discovery Bay, I didn't realize is that जो हमारी Peregrine थी company, it was run by this Korean guy called Andre Lee, very handsome, young, in his 30s, and CEO, and very aggressive. If you remember the previous video, there was a guy Jaideep Krishna who came to recruit. वो भी उसी तरीके का था, that very slick, gelled hair, very bold, confident. He was also there, and they used to work damn hard, man. And the morning meeting, which the whole company had to be there for,
The whole company have to be there, and especially the trainees. I mean, how can the first year trainees not be there for that? The morning meeting happened at 7:30 in the morning. I'm not joking. 7:30 तक आपको अपने ऑफिस पे बैठे होना चाहिए, अपनी टेबल पे या डेस्क पे जो भी है. और that is crazy, especially when you live in another island. I remember we used to take the 6:50 ferry. मतलब वो फेरी का टाइम रहता है, एंड हांगकॉन्ग में 6:50 मीन्स 6:50. 6:50 की फेरी ली, 25 मिनट, मतलब 7:15 पे वी यूज टू रीच द सेंट्रल फेरी पियर. वहाँ से वी यूज टू brisk walk to office and take the lift up, and that would make sure we are in office by 7:25, and 5 minutes के बाद मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी. इसमें लाइक द होल ऑफिस लिसन्स इन, एंड आई डोंट नो, नॉट दैट वी न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट मॉर्निंग मीटिंग, लेकिन पहुंचना तो था अटेंडेंस मार्क करने के लिए. 6:50 की फेरी लेने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट अप एट 6 o'clock or whatever, but you know that was life, and I didn't mind it. You know, it was crazy. I was young, and of course now I don't wake up at 6 in the morning unless I have to, but I used to wake up at that time, and it was fine because you know, like I told you, we were staying in this house and it was nice. It was a 3-bedroom house, 900 something square feet, which is huge for Hong Kong. 900 square feet is a very good size in Hong Kong for a beginner to stay. So we all had our own room and things like that. And in the job itself, they said you are all trainees, so different parts of the investment bank में आप लोग काम कर लो. Now जो मेरे बाकी friends थे वो तो finance में ही MBA कर रहे थे, right? They were only doing an MBA in finance. So they knew कि हमें ये करना है. Oh, I want to do equity. No, I want to do fixed income. It was a fixed income, which means I didn't even know that properly. Fixed income means debt. मतलब we deal in debt deals, and some people wanted to do syndication, which means जो debt होता है वो लोगों में कैसे बांटा जाएगा, different parties को कैसे लाना है. I had no idea. Somebody wanted to do trading of like the various you know, financial instruments. मेरे को हवा गोल है, मैं तो बस पैसे के नाम पे आ गया, मेरी जॉब लग गई, मैं आ गया. तो मेरे को एक चीज़ मैंने देखी, उसमें लिखा था क्रेडिट रिसर्च, एंड दिस ग्रुप पब्लिशेस रिपोर्ट्स एंड दे राइट ऑन कंपनीज. मैं कहा राइट, ठीक है. मेरे को राइटिंग में इंटरेस्ट था. I used to write plays and I used to write articles. I used to do all these things in campus. It's not the same. Credit research is not obviously like writing a play or writing a story. But उन्होंने कहा इसमें लिखने को मिलेगा, तो मैंने कहा शायद इसमें मेरे को हल्का सा easy लगेगा, शायद मेरा कोई advantage होगा. मैं कहा I'll take credit research. I took credit research. I had I still remember a boss who was one of the nicest human beings, Damien Wood, who was Australian, and he you know, Australians and Indians somehow get along very well. I think it's because of cricket, because he's big time into cricket, and he was so excited to talk कि एक young Indian लड़का आया, इसके साथ मैं क्रिकेट की बातें करूँगा. अपने उसको सब पता था इंडिया के क्रिकेट के बारे में, और मेरे को नहीं पता था, because I see some, I'm okay with cricket. I'm not like super into like statistics and things like that. So I disappointed him a bit with my limited cricket knowledge, but ठीक है, it was at least a good start. He gave me some companies to review, and company के ऊपर report लिखना, companies that had issued bonds. So what happens is company issue debt, like company उधार लेती है market से, और वो उधार bonds के रूप में भी ले सकते हो. You can just borrow from one person, or you can just borrow, and that वो जो उधार है उसके, supposing they take $100 million, उसके 100 pieces आप कर सकते हो, and then you 1 million somebody else can also take. So the company will repay you, and then the interest will also come to you. So you are basically, other people are taking risk on that company. They are just buying 1 million of that company's bonds. Like you people buy shares, you can buy bonds, but like shares go up and down with the company's value, but bonds, as long as the company is solvent, they will pay you the interest on it, and it's a 5-year bond. 5 years later, they'll return the money. I mean, as you know, all these rural bonds and LIC bonds and all are going on in India. But you do it with companies, you do it with businesses. And Peregrine was very active in Indonesia, and many Indonesian companies were there. I still remember they gave me an Indonesian company to review, and I reviewed it. जो मेरे को थोड़ा बहुत, I mean, of course, in an MBA, you do learn some accounts and you do learn things like that. And I had to write a report. And I wrote a report, I wrote it nicely. It took me many days. And it, you know, he told me to do this report mainly for internal purposes. He never thought कि एक trainee जो अभी आया है, वो इस report को लेके we can publish it. Sometimes the bank used to publish the report also. But he thought internal notes के लिए, like just to send to the traders, just to send to our staff कि ये company है. But he liked the report.
and he said, "Arey yaar, you to can publish also." And so I remember very quickly I got a chance to publish credit research. It's good. I took something which I was strong in, and I think that's important in life. Another, if you call it a lesson, that you take something which you feel you can do a little bit better in. And of course I did credit, so I learned how to analyze credits, which in fact helped me later on, because I had a published report. Very few trainees after a couple of months have something to show कि हाँ भाई हमने ये किया, बाकी वो डेस्क पे बैठे रहते हैं. Like if you say I want to do trading, आपको ट्रेडर के साथ बिठा देंगे, पर आपको थोड़ा बोलेंगे करोड़ों रुपए के बॉन्ड्स इधर से उधर करो. तुम हो कौन? तुम वहाँ कल अहमदाबाद में जाके बन ऑमलेट खा रहे थे, आज यहाँ तुम 20-30 करोड़ की डील्स करोगे? नहीं करोगे ना. तुमको बोलेंगे बैठ के सीखो और जाओ कॉफी लेकर आओ. बट इन क्रेडिट रिसर्च देयर आर सो मेनी कंपनीज, इफ यू कैन राइट दे विल से ओके राइट अ रिपोर्ट, इफ इट्स अ नाइस रिपोर्ट दे विल publish it. And I think that was a little bit of an advantage I had. Now this is all going on, so and my mother is happy because I'm sending money and she knows the son is doing well. उनके फ्लैट की इंस्टॉलमेंट जा रही है. I'm staying in this 21st floor and enjoying the views, and सुबह 6 बजे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, and feeling हाँ भाई एशियन क्रेडिट्स आई एनालाइज, बिजनेस कार्ड है, ये वो, क्लब जा रहे हैं संडे को. मतलब लाइफ ठीक चल रही है ना, लाइक एक तरह से. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है, और ऐसा ट्विस्ट आया और बड़ा ट्विस्ट आया. मतलब मेरे जाने के, मैंने जून में ज्वाइन किया ना, इन दी से बाय in November or December of that year, मतलब within 6 months, there is something known as the Asian financial crisis that happened at that time. Okay, basically I think it was the Thailand which said that actually हमारी इकोनॉमी हमसे नहीं संभल रही है, और हमारा जो ये करेंसी है ये हमने डॉलर के साथ फिक्स रखा हुआ है कई सालों से, लेकिन बेसिकली हमारी फट गई है. एक तरह से उन्होंने एडमिट, ऐसे ये नहीं बोला कि फट गई है, कंट्री है, लेकिन उन्होंने कहा हमारी फट गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमारी करेंसी है हम 20-30% डिवैल्यू कर रहे हैं. इसका मतलब थाईलैंड में जो भी चीज़ें हैं वो सब की वैल्यू गिर जाएगी. एंड एक ने कहा, तो फिर दूसरी कंट्री ने कहा यू नो व्हाट, एक्चुअली हमारी भी फट गई है. इंडोनेशिया ने कहा हमारी भी फट गई है, हमारी भी फट गई है. फिलीपींस ने कहा हमारी भी फट गई है. ये 12-13 कंट्रीज हैं, मलेशिया, ऑल दिस इन एशिया, एंड दे ऑल सेड हम सबकी फट गई है. सॉरी, हमने आपसे पैसे लिए थे और हम सोच रहे थे हम आपको और कमा के देंगे, लेकिन हमसे देश में सारे फाइनेंशियल इधर उधर हो गए. एक देयर वाज अ सडन क्राइसिस. Suddenly Asia, which was the hottest thing, they were called the Asian tiger economies. They were seen as the next front of growth. उस टाइम पे like this, like how you had the tech revolution and internet revolution, ऐसे एक Asian आया था कि like Asia is where the growth है. लोग यहाँ है, growth यहाँ पे होगा, madness होने वाला है, और फट गई. मतलब nobody wanted to touch Asian companies, so they don't want to buy the bonds, they don't want to buy the equities, nothing. So हमारी कंपनी तो एशियन कंपनीज के लिए पैसा रेज करती थी, तो पहली बात तो सारी डील्स गायब हो गई, क्योंकि नोबडी वांट्स एशियन मनी. सेकंड, जो हमने डील्स ऑलरेडी कर रखी थी, जो कंपनीज हमने जिनको पैसा लोगों से इन्वेस्ट करवाया था, उनकी फटने लग गई. द थर्ड थिंग पेरिग्रीन यूज्ड टू डू, जो हमारा आंध्रली सुपर अग्रेसिव CEO वाज, वो जब किसी कंपनी के पास जाता था कि हम तुम्हारे लिए पैसा रेज करते हैं, यू वांट बॉन्ड्स, ओके विल रेज द बॉन्ड्स फॉर यू, 200 मिलियन ना, ठीक है, विल गेट 10 people to buy 20 million each. और ये नॉर्मल है बिजनेस में. एंड देन यू गो बैक एंड देन यू फाइंड अ सिंडिकेट, यू फाइंड 10 people जो 20 मिलियन लेंगे, एंड उनको वो बॉन्ड आप ला के देते हो. अब ये सारे बैंक्स करते हैं, तो आपको एडवांटेज कैसे होगा? आपको डील, आप 10 बैंक से वो बंदा मिल रहा है, तो आपको कैसे डील मिलेगी? तो आंध्रली जाके कहता था 200 मिलियन चाहिए, ठीक है, ये मेरी कंपनी से 200 मिलियन तुम्हारे हुए, ये तो तू पहले गारंटी ले, और 20 मिलियन में 10 बाद में ढूंढ लूंगा. That is called underwriting the deal, right? That is called guaranteeing, basically, कि मैं तुम्हारे लिए पैसे ला के दूंगा, तुम नहीं तो मैं दूंगा तुम्हें उधार, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें और किसी से मिलने की जरूरत नहीं, गेम ओवर हो गई ना सर, आपको अगले वाले से क्यों मिल रहा है, मैं आपको ये लो चेक. Now that made Peregrine grow very fast, and that made Peregrine do very well. But when there is a crisis, and जब फटती है तो ऐसे लोगों की और ज़्यादा फटती है, क्योंकि हमने ऐसी कंपनीज को पैसे दिए थे, और वो उनके लिए हम उधार, मतलब ढूंढ रहे थे उनके बॉन्ड्स के लिए बायर की, और लोग आके हमसे वो जो हमने लोन दिया हुआ है हम उनको आगे पास ऑन कर सकें. लेकिन बीच में क्राइसिस हो गया. एक बहुत बड़ी डील जो उस टाइम फेमस भी हुई थी इज अ कंपनी कॉल्ड स्टेडी सेफ. देखो, स्टेडी सेफ नाम है, लगता नहीं है कि ये कैसे खराब हो सकती है, लेकिन ना वो स्टेडी थी और ना वो सेफ थी. स्टेडी सेफ वाज अ टैक्सी कंपनी. इट इज, यू कैन से इट्स लाइक मेरू टैक्सी ऑफ इंडोनेशिया.
and they needed some $250 million, which is a crazy amount of money, close to 1,000 crores for a taxi company. एंड दे सेड हमें रेज करना है, और उस टाइम इतनी डिमांड, मतलब यू हैव टू इमेजिन कि एवरीबडी वांटेड अ न्यू एशियन डील, कि भाई एशिया की डील बेस्ट है, एंड दे वुड गिव गुड मनी, एंड पेरिग्रीन हैड गॉन एंड अंडर रिटन दैट डील. पेरिग्रीन हैड गॉन एंड सेड कि ठीक है आ जाएंगे सर पैसे, एक काम करो पैसे तो आप आज लो, बाकी हम और बायर कल लेके आएंगे. और बीच में हम फंस गए जब एशियन क्राइसिस आया, तो हमारी कंपनी की लग गई ना. ये सब डिटेल मुझे तब नहीं पता थे, मैं छोटा मोटा चुन्नू बच्चा, मैं अपना खुश 7 बजे 7:30 बजे की मीटिंग, और अपना क्लब जा रहा हूँ और मेरी सैलरी आ रही है, मेरे को लग रहा है कि अब दे तो जॉब लग गई है, मैं तो SBI में काम करता हूँ. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था, फटनी शुरू हो गई थी. और धीरे धीरे कुछ लोग जो हमारे सीनियर्स भी थे, वो थोड़ा कह रहे थे कि भाई थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बैंक में गड़बड़ लग रहा है मामला. एंड सडनली इन 2-3 वीक्स दे अनाउंस्ड कि हम कुछ लोगों की जॉब्स जाएंगी क्योंकि टाइम खराब है. ओके, ठीक है भाई. एंड आई थिंक 5 months after my joining, 40% of my company was laid off. 40%, right? That included my 2 roommates जिनके साथ मैं रह रहा था. So I was now living in a flat with 2 friends of mine who didn't have a job, and of course we all had to pay the rent, and I didn't know what is going to happen to me. मेरी जॉब कैसे बच गई? मे बी बिकॉज आई डिड क्रेडिट रिसर्च, मे बी उनको कुछ चाहिए थे लोग कि भाई अब तुम फिर और लिखो, रिसर्च लिखो कि अच्छी है ये कंपनियाँ, बुरी नहीं है. मैंने कहा आग लगी पड़ी है, कोई यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, हाथ पैर खड़े करके, अब मैं क्या लिखूँ. फिर भी उन्होंने शायद उस उम्मीद में मुझे रख लिया कि इसको थोड़े दिन और रख लेते हैं, शायद बचा लेगा. लेकिन तब हमने समझा, कुछ लोगों से, समझदार लोगों से जाके, एक मेरा सीनियर था रॉनी रॉय, वॉज फ्रॉम IMA, वॉज टॉपर, एंड आई थिंक उसे पता था क्या हो रहा है, मुझे तो खैर कोई आइडिया नहीं था. तो उसने कहा कि देखो फट गई है, तुम और कुछ करना है तो कर लो. मैंने कहा क्या करें, हम यहाँ बैठ के हांगकॉन्ग में, हम किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं. कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, वो तो मुझे पता है तुम्हारी भी फट गई है, तो तुम्हारी भी फट जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे. तो मैंने कहा प्लीज़ बचा लो रॉनी सर. एंड ही लाइक, मैं क्या ठीक है मैं देखता हूँ क्या करना है, पर जब बाढ़ आएगी तो कोई क्या तुम्हारे को क्या कर सकता है. सो उस टाइम पे फिर हमें समझ आई कि बहुत बहुत जोर की फट चुकी है. तो मैंने कहा यार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जॉब जैसे भी बचा कर रखूँ. ऊपर से मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा देखो यार हम यहाँ नहीं रह सकते, अभी हमारी जॉब चली गई है, हम ये रेंट का हिस्सा नहीं दे सकते, हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं थोड़े दिन के लिए और देखते हैं कि क्या करना है. तो मैं अकेले तो 3 जनों का रेंट नहीं दे सकता था, इतने बड़े 900 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम टॉप फ्लोर में मैं तो नहीं रह सकता, जो भी इतने बुरे हाल में. तो मैं भी निकल गया. सो हमने वो लीज ख़त्म कर दी और हमने डिस्कवरी पे छोड़ दिया. क्लब भी गया, लीज भी गई, सब गई. तो जो बॉन्ड बन के हम इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने गए थे, अक्ल ठिकाने आ गई. इससे एक लेसन ही है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है. ऑफ कोर्स आज तो सबको ये लेसन मिल गया. कोरोना आप देख रहे हो, ज़िंदगी में कुछ भी आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. तो ये दिस वॉज नॉट कोरोना, बट दिस वॉज प्रिटी बैड बिकॉज यू हैव गॉन विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स. आप बहुत सपने लेके गए हो बाहर की, हम तो कुछ बड़ा करने वाले हैं लाइफ में, ये वो, पर दिस हैपन्स, राइट. तो मेरे पास, लाइक आई टोल्ड यू, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे. हालांकि आई वॉज अर्निंग गुड, बट आई वॉज सेंडिंग मनी फॉर माई मदर्स इंस्टॉलमेंट. आई वॉज स्टेइंग इन डिस्कवरी पे एंड पेइंग क्वाइट अ बिट. वही 20-30,000 जो सेविंग्स थी वो 4-5 महीने 1.5 लाख रुपये मेरे पास था. तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ अभी. तो मैंने कहा पहले मैं अपनी जॉब बचाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अच्छा काम करूँगा. तो मेरे को एक इतनी दूर फेरी में नहीं रहना, मेरे को पास रहना है और मेरे को सस्ता से सस्ता रहना है. तो मैंने सेंट्रल के पास ही एक कोई अखबार में ऐड देखी एक सबसे सस्ते घर की, विच वॉज अ 5th फ्लोर, ओल्ड बिल्डिंग, 80-year-old बिल्डिंग, नो लिफ्ट, 5th फ्लोर, एंड इट वॉज अ शेयरिंग. It was like maybe a 600 square feet apartment or 500 square feet, and 3 people were sharing it. 3 different छोटे छोटे रूम काटे हुए थे. No private bathroom for each. एक शेफ था, एक रेस्टोरेंट में एक शेफ था, और एक लेडी थी जो एक चाइनीज़ एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट थी, और एक उनके पास और छोटा रूम था जो वो देना चाहते थे. और वो पास था ऑफिस के, मतलब ऑफिस से 15-20 मिनट की वॉक था. बहुत ही गंदा था. लाइक इट वॉज नॉट डेवलप्ड कंट्री लाइक एट ऑल, बट इट वॉज चीप. तो मैंने कहा बेटे पहले तो यहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या करना. आई वेंट देयर एंड आई केप्ट वर्किंग.
एंड ऑफ कोर्स मोरल वाज हॉरिबल बिकॉज 40% लोगों की जॉब जा चुकी है, आप थोड़े बाकी सब लोग इतने डरे हुए हैं, और ऊपर से न्यूज़ में यही आया जा रहा है कि एशियन क्राइसिस और वर्स होता जा रहा है और वर्स होता जा रहा है, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। कोई कोई हमें काम भी नहीं दे रहा था, कई लोगों के बॉस फायर हो चुके हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है। 3 हफ्ते बाद आंद्रेली ने हमें, जो बॉस था, सबको बुलाया एक गैदरिंग के लिए कि भाई क्या करना है, और उसने कहा कि बॉस इट्स ओवर, लिटरली। मतलब इट्स ओवर का क्या मतलब है सर? इट्स ओवर मतलब कंपनी बंद हो रही है, वी हैव बिकम bankrupt and it's going to be tough, guys, and sorry, I couldn't do this, I couldn't make this work. It's not the end of the world. मैंने कहा यार क्या बोल रहा है एंड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तो हम इस जगह में हम आए नहीं रहे, अब क्या होगा? कहते तो अब आप जाइए एंड अब आप अपने डेस्क पे जाके एक बार आप इस बिल्डिंग से निकलोगे तो आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अब लिक्विडेटर्स आएंगे। मतलब जो, बिकॉज द बैंक, हम क्यों लिक्विडेट हुए, हम क्यों बैंकरप्ट हुए? क्योंकि हमने वी कुडंट रीपे द बैंक्स, हमने बैंक से पैसे लेके टैक्सी वालों को दे रखे हैं, ये सब कर रखे, तो ऑब्वियसली हमारे कांड ऐसे थे। तो उन्होंने कहा कि अब लिक्विडेटर्स आएंगे और एक एक चीज़ करेंगे, तो जो अपना सामान है लेके निकल जाओ, लेकिन दोबारा शायद आपको वापस ना आने दिया जाए। और आप चुपचाप ऑफिस आए हो, आपने लंच खाया, आप अपना बैठे हो, एंड यू लाइक ओके, अब क्या होगा यार? सो एनीवे, that was something I'd never seen in life. तो मतलब you can say 100% layoffs हो गए. Peregrine got shut. I still remember coming out and we came out of the bank, नीचे लॉबी थी and फिर एक एस्केलेटर नीचे था और मीडिया खड़ा हुआ था, मीडिया में फैल गया था पेरिग्रीन बंद हो रहा है। इट वॉज क्वाइट अ बिग डील, इट वॉज स्टिल $2 billion $3 billion बैलेंस शीट, इट वॉज लाइक अ बिग बैंग, इट वॉज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ एशिया। एंड लाइक आई रिमेंबर रिपोर्टर्स, पहली बार मेरी लाइफ में रिपोर्टर, बाद में तो बहुत रिपोर्टर आए हैं एज अ राइटर, लेकिन मुझसे मेरे से आगे भी माइक रखा कि व्हाट हैपेंड, व्हाट जॉब डिड यू डू, एंड मतलब व्हाट इज़ द मूड लाइक ओवर देयर। और हमें बोला गया था कि नीचे मीडिया से बात नहीं करनी, तो मैंने नहीं करी ऑब्वियसली, मैं चुपचाप निकल गया, अपनी एक कोठरी टाइप घर में चला गया, अपने डब्बे में एक डब्बा था, उसमें मेरे जो भी थोड़े बहुत आइटम थे, एक नोटबुक, ये वो छोटे मोटे, एंड जाके मैं बैठ गया। और ऑब्वियसली वो कुक था, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा क्या कहता क्या हुआ? मैंने कहा मेरी जॉब चली गई है यार, और डोंट वरी, मैं तेरा वो उसने लीज ली हुई थी तो उसको हिस्सा देता। मैं कहा देख ये कम है किराया, मैं थोड़े टाइम के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ, बट जब तक कर सकता हूँ मैं यहाँ रहूँगा, और फिर तेरे को बता दूंगा जब मेरे को जाना होगा। कहता ठीक है कोई बात नहीं, एंड मैं वहाँ चला गया एंड आई जस्ट had no job. I had 1.5 lakh saving maybe. I did not do with the rest of my life really कि अभी क्या करूँ, राइट? लौट के बुद्धू घर को जाएं, वापस इंडिया जाएं, क्या करें समझ नहीं आता। I checked my bank account and I don't know the exact amount, but I remember given my expenses, and if I, of course rent I had cut down, पर वो तो देना ही था, और बाकी जो खाने पीने का खर्चा है और छोटे मोटे ग्रोसरीज का खर्चा है, तो मैंने कैलकुलेट किया था कि मैं यहाँ इस सेविंग में 3 महीने रह सकता हूँ, 3 months आई कैन स्टे, एंड फॉर दैट आई हैव टू कट माई एक्सपेंसेस। ये नहीं कि ऐसे उड़ा रहा हूँ पैसे, बेर मिनिमम। तो मेरा ब्रेकफास्ट होगा ब्रेड जैम या फिर कोई एक सस्ता कॉर्नफ्लेक्स वाला सीरियल। आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज आई हैड टू प्लान इट लाइक दैट, बिकॉज उसके कॉस्ट मुझे देखने थे। और मेरा लंच और डिनर होगा मैकडोनल्ड्स, जो is considered a cheap option in Hong Kong. The cheapest place to get a meal, one of the cheapest places is McDonald's, and I had one near my house. तो मैंने कहा मेरा मील रहेगा ये 2 मील्स मैकडोनल्ड्स के, और ब्रेकफास्ट में अगर है तो ब्रेड जैम रहेगा जो मैं सुपरमार्केट से लाऊंगा। और because in my house there was no proper kitchen, I couldn't cook or anything, right? So I also knew कि मुझे इंडिया में फ़ोन भी करने होंगे। उस टाइम पे कॉल्स टू इंडिया वर रियली एक्सपेंसिव, लाइक आई एम टॉकिंग एट दैट टाइम इट वाज लाइक सम 80-90 रुपीज़ अ मिनट एट दैट टाइम, and something like that, it was like that. And of course it became cheaper every few months, and of course now they are almost free, but I'm playing that time and I thought कि मुझे इंडिया में भी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। I mean हांगकांग में I don't know anybody, so I'll have to, and I have no campus, no placement week now, तो कहीं ना कहीं, and I don't have years of experience, I don't have like 3 साल का एक्सपीरियंस लेके सर अब्रॉड से आए हैं जॉब ढूंढने, सर 5-6 महीने का एक्सपीरियंस लेके ठन गोपाल होके आए हैं, इनको जॉब ढूंढनी है। पर मैंने कहा इंडिया फ़ोन तो करने पड़ेंगे, सो आई केप्ट सम बजट फॉर कॉलिंग इंडिया। आई सेड यार चलो
कुछ तो करना है. And the other thing some people suggested was कि हांगकांग में भी आप हेड हंटर्स से मिलो. I didn't know this species called head hunters, and I said okay, I'll meet head hunters. I will try to do. But obviously, at that time, like I said, Hong Kong is one city, and Peregrine was a big bank. I mean, it was 1,700 people who got laid off from Peregrine in a one city in a time of crisis when finance was in a bad shape, finance industry. So all 1,700 people were looking for jobs. All 1,700 people were desperately meeting headhunters. And Chunnu Munnu me, jo few months experience coming from India, who cares, right? It's very hard to even get a meeting with a headhunter. Forget headhunter then pitching you to a company and you get an interview. फिर भी मैंने कहा चलो करता हूँ. I met 2-3 headhunters. I spoke to my boss Damon Wood. He helped me. He gave me some numbers. He said ये है इसको कर ले. Obviously मेरे को कुछ पता नहीं था पर मैंने कहा चलो करता हूँ. I did not get a response for many days. मैं अपना वही ब्रेड जैम मैकडोनल्ड रूटीन में अपना जीवन जीता था. And then one day I got a call from one headhunter I had met, and he said कि एक job है. And he said कि that job is with a company called Goldman Sachs. And I knew, because I started in banking, I knew that Goldman Sachs is the top rated investment bank. It was now it's a public company. At that time it was a private company, pure partnership, very secretive. Nobody even knew how to get a job there. मैंने अपने मन में हंसने लग गया कि यार मेरी कहाँ गोल्डमैन सैक्स में जॉब लगेगी. He said लेकिन जॉब है, लेकिन there is something, आपकी जो सैलरी है उससे भी कम होगी, 50,000 से भी कम होगी आपकी सैलरी, maybe like 40,000, and the title will also be lower. You've done an MBA, but this job is for an analyst, which is typically undergraduate level के बाद वो ये job देते हैं. Maybe they'll give you 1 year more seniority, but you will not get the MBA के बाद वाली job, which is the associate. But this job they have, and this is in a group called the credit group, which is the middle office. It's not a group that does deals, but it's not a back office operation. It's a group that helps analyze companies' credit ratings and helps companies manage their credit ratings. And since you gave me a credit report, that report that I'd done, I gave that report. I gave them many candidates, but in your case, I also attached that report you had given me, and I think they found you interesting. So I told you, sometimes one thing you do can make you stand out somewhere. So that report got me the attention of that Goldman Sachs person, and I said okay. मैंने कहा पैसे कम है, कुछ है भैया, मेरी अभी सैलरी 0 है, तो अगर आप मेरी 40 लगा दोगे तो मेरे लिए तो फिर भी गेन है. So that's I think one other thing, like I'll tell you, I have always never had that ego कि मैं MBA हूँ, मेरा यही टाइटल होना चाहिए, अरे मैं सैलरी कम कैसे हो सकती है. मेरे को रियलिटी का पूरा अंदेशा था, और मैंने कहा कि ड्यूड यू डोंट हैव अ चॉइस. आई मीन जो भी है अभी है. मैंने कहा और या तो ना कि और जॉब का ऑफर का इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू भी नहीं मिल रहा है. मैंने कहा ओके ठीक है, ओके मैं करता हूँ. उसने कहा देखो एक चीज़ और है, गोल्डमैन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है. दे इंटरव्यू अ लॉट, लाइक मतलब बहुत लोग तुमसे इंटरव्यू करेंगे, एंड विच इज़ ट्रू, एंड देन ओनली दे विल गिव यू अ जॉब, एंड यू विल टेक लाइक एंड ऐसे सब लोग ऐसे नहीं कि एक ही बार में एक ही दिन में सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं. लाइक कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया. यू विल हैव टू बी पेशेंट. मैंने कहा मैं तो पेशेंटली खाली बैठा हूँ, तो चलो ठीक है. सो देन आई हैड अ इंटरव्यू विद माई a person called Greg Young, who's American. He met me. Again, I'm not very good at interviews. I knew that. I bungled up in the previous videos. I bungled up my IM interviews. I bungled up my consulting interviews. Many interviews I've bungled up in life, but I didn't have a choice. I met Greg Young. They had no idea. Now Goldman Sachs is there in India. That time they were not there in India at all. Now they go to IIMs to recruit, which by the way is because of like they would have eventually gone, but the first time they went to IIM to recruit, I was there with them because I kind of took them there, but that's a separate, some other video story. But I had to tell Greg, and I said I'm from this college, do you know anything about the Indian education system and the colleges? He said no, I have no idea. फिर मैंने उसे समझाया कि ये एग्ज़ाम होता है और इतने लोग देते हैं एग्ज़ाम और इतने लोगों का होता है और ये है, इसलिए कॉलेज अच्छे हैं. He was a very mathematical guy. He took the numbers. I remember he put it in the calculator. He said, wait. That means the selection ratio is 0.5% or whatever it was. I said, yeah, it is. And he said, and you were 5th in college? I said, yeah, I was.
सो ये वो उसने कहा शक्ल से तो तुम एकदम चोमू लगते हो. He didn't say but उस मेरे को लगा कि वो ऐसे सोच रहा है. But anyway, so then I had that interview, and of course it doesn't mean you have one decent interview. He said okay, it's a long process, you'll have to wait, we are looking at other candidates also, and आपको एक एक करके सबसे मिलना पड़ेगा. उसके बाद मेरे एक के बाद एक उन्होंने मीटिंग फिक्स किया. और I have to meet the secretary also, I have to meet this also. I remember 15 interviews in like 2 or 3 weeks that happened, something like that. And इतने मुश्किल, like why do you want to join Goldman Sachs? Hello, तुम्हें जो वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है, एक बेरोजगार आदमी क्यों नहीं ज्वाइन करेगा? एक इसमें मतलब प्यासा आदमी पानी क्यों पिएगा? ये पूछने वाली बात है कि कोई प्यासा अगर हो 2 दिन से जिसने पानी ना पिया हो, उसको एक गिलास पानी देने से पहले पूछो कि अच्छा ये बताओ ये पानी तुम क्यों पीना चाहते हो? आई मीन यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड. या फिर वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 to 10 years? भैया मेरे को ये नहीं पता था ना 5 महीने पहले कि मैं तो डिस्कवरी भी क्लब में स्विमिंग कर रहा था. मुझे तो नहीं पता था मैं बेरोजगार बन जाऊंगा. तो मैं जब 5 महीने आगे नहीं देख पाया तो 5 या 10 साल का आगे कैसे देख के आऊँगा? सो एनीवे, एंड द बिगर कंसर्न फॉर मी वॉज दीज इंटरव्यूज आर हैपनिंग बट दे आर स्प्रेड आउट. हफ्ते में एक हो रही है, 2 हो रही है. एंड मेरे पास 40 दिन बचे थे ऑफ माई सेविंग्स, इंक्लूडिंग द रेंट एंड द मैकडोनल्ड्स प्लान, व्हाट आई यूज्ड टू कॉल द मैकडोनल्ड्स प्लान. मैंने एक और चीज़ डिस्कवर की कि अगर मैं हैप्पी मील खाता हूँ, मैकडोनल्ड में एक हैप्पी मील होता है, वो अगर मैं खाता हूँ तो वो उसमें ऑलमोस्ट सेम खाना होता है, उसमें बस फ्राइज थोड़े स्मॉल होते हैं, लेकिन वो चीपर होता है और उसमें मतलब मैं थोड़े से पैसे दो और बचा सकता हूँ. तो मैंने हैप्पी मील खाने शुरू किए जो बच्चों के लिए होते हैं. बट इट वॉज फाइन फॉर मी. एंड उसका हैप्पी मील के साथ आपको एक टॉय भी मिलता है, एक छोटा डोरेमोन या कुछ जो भी वहाँ पे चल रहा था. एंड आई रिमेंबर मेरा जो इतना छोटा सा कमरा था जहाँ मैं रह रहा था, मेरे पास इतने सारे टॉयज हो गए थे, मैं मतलब लेके भी आ रहा था पता नहीं क्यों. एंड मेरे पास इतने सारे टॉयज थे, एंड दैट वाज I guess I had nothing to do, so I could at least play with some toys. अभी ऐसे एक Beyblade and all those things that were in trend, then McDonald's always used to do that, and वो सब मैं कर रहा हूँ. I used to go to the temple. I remember there's a Hindu temple in Happy Valley. There's a place in Hong Kong. I used to go there for prayers, but also on Sunday that temple used to give a nice meal, puri, halwa, chole. So yeah, I mean you know anything that works. I had to survive. 30 days happened like that. You know, and then they said, I remember headhunter saying finally कि एक और इंटरव्यू आपका. एंड यार, और ऊपर से पता है क्या, जब भी इंटरव्यू के लिए आपको जाना है आपको एक शर्ट चाहिए जो धुली हुई हो और प्रेस की हुई हो प्रोफेशनली. सो दैट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव. मेरे लिए मतलब वो भी कॉस्ट मेरे को महंगा पड़ रहा था. सो कहते हैं कि लेकिन ये वाला इंटरव्यू शायद फ़ोन पे ही हो जाएगा. तो मैंने कहा ओके फाइन. फ़ोन पे इंटरव्यू आया, इट वाज द सेम पर्सन, इट वाज सेम ग्रेग यंग कॉलिंग मी अगेन. सर ओ ओके हाय. ही सेड कैसे गया आपका इंटरव्यू? ठीक है. मैंने कहा यार आप बताओगे, मेरे को कैसे पता? कहता है खैर एनीवे आई एम हियर बिकॉज आई एम हियर टू ऑफर यू अ जॉब. एंड आई सेड व्हाट? मतलब आप अगर 40 दिन से कोठरी में अकेले रह रहे हो मैकडोनल्ड खा खा के, सडनली आप बोले आपको जॉब मिल रही है एंड गोल्डमैन सैक्स में जॉब मिल रही है. मैं कहा व्हाट? ही सेड बट आई मस्ट टेल यू द ऑफर first and then you tell me whether you accept or not. तो मैंने कहा I accept. You don't have to tell me the terms. कहते no, it doesn't work like Chetan. It's not right to do it like that. I said अच्छा सर बोल दो. But it was like that Jerry Maguire movie where you had me at hello. I have a job. I'm taking it. But anyway, he told me, and the headhunter had kind of given me a clue. The salary was less, seniority was less, but I had a job. I didn't care, right? I had a job. I had a real job, and I was in Goldman Sachs, and I will get a business card from Goldman Sachs. I don't care about the title. Maybe I should have cared about my seniority because it became a problem later, but that maybe again I'll talk about in another video on that. But I just at that point I said यार जॉब लग जाए, मेरे को मैकडोनल्ड्स के हैप्पी मील एक और मेरे को डोरेमोन मिला ना, मैंने नहीं खाना. ठीक है, I don't want to live in a house where I have to share a toilet. I don't want to live in a house where there is no AC. It is hot in Hong Kong in the summer, and you know I want a lift to go up 5 floors. So I was like, you know, I just want to take it, and I took it. I remember I got that. Then I went to the temple again. I waited for a few days because offer actual letter आने में time लगता है. Panic of course कि कहीं फ़ोन पे आके उसका मूड तो नहीं बदल गया, कहीं वो छुट्टी तो नहीं चला गया, पता नहीं कहीं और हो गया. But then finally वो letter I got the letter. I
printed it, I signed it, I just sent it back. They asked me the joining date. I said, sir, आज दोपहर से ही आ जाऊँ मैं. उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं अगले मंडे से आ जाओ. And I took that job, and that's how I got into Goldman Sachs. I survived the Asian financial crisis. Although it was a pay cut and all, I think I ended up in a better firm which I couldn't have otherwise. I was very lucky because very few people from that Peregrine carnage, Peregrine के बंद होने के बाद बहुत कम लोगों को जॉब लगी थी. Luckily my batchmates also got jobs after a while. But it was difficult for all of us. It was a very stressful phase. This video is already gone very long, so I thought I'll just summarize now with some lessons for you guys. First lesson, like I told you, life is super unpredictable. From no money to good money, then to no money, and counting my meals, which is something I've never done in my life, and all in 6 months. I remember मेरे को जब इंडिया में भी मैं जॉब ढूंढ रहा था, मैं उस टाइम इंडिया में भी जॉब ढूंढ रहा था, मेरी लग नहीं रही थी. आई रिमेंबर देयर वाज अ ICICI बैंक का बैक ऑफिस जॉब व्हिच वाज 2 lakhs a year, एंड दे सेड बैक ऑफिस है, ऑपरेशंस है. मैंने कहा यार मेरे को कुछ तो दो मेरे को, एंड इवन दैट डिडंट वर्क आउट, राइट? सो I just I got very depressed at that time. I was thinking maybe पूरी जिंदगी में बचपन से बिना पैसे के बड़ा हुआ हूँ, maybe I'm not meant to have money. तभी ये हो रहा है मेरे साथ. माइंड हमेशा नेगेटिव गेम्स खेलता है, गंदे गेम्स खेलता है कि तेरे लिए नहीं आती, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह इज नॉट फॉर यू, एंड दिस इज यू आर जस्ट ऐसे. बट ऐसा नहीं होता है. इट्स जस्ट लाइफ. Like corona is right now, it has just caused so much distress in health, but also in people's jobs and businesses and their dreams. But it looks like it's all going to collapse. But कुछ भी हमेशा के लिए खराब नहीं रहता और कुछ भी हमेशा के लिए अच्छा नहीं रहता. यही लाइफ है. That's life is unpredictable. Secondly, sometimes God helps you. Sometimes that headhunter I met, that job he found, him calling me. If he hadn't called, if I had gone to the bathroom at that time, because it was a call came on a landline, it's not like your thing, and if I had not, like, if he spoke to some other guy first or something, right? But that was God's help. I got it, and uske baad I might have done my interviews properly, I might have been able to conduct myself, whatever that was. But the initial part came from God, came from luck, whatever you want to call it. ये कई बार लाइफ में एक शॉट आपको चाहिए रहता है, एक अच्छी बॉल चाहिए रहती है कि आप चौका मार सको, पर वो बॉल तो आए आपके पास, राइट? थर्ड इज टाइमिंग इज एवरीथिंग. अगर वो जॉब 2 महीने और लगती, या वो जॉब ऑफर या जॉब की अपॉर्चुनिटी 1 महीने बाद आती थी, या अगर वो इंटरव्यूज चलते जाते हैं, वो कहते हैं कि अभी 1 महीना 2 महीने और लगेंगे, मेरे तो पैसे खत्म हो जाते हैं मैकडोनल्ड्स के लिए भी, तो मुझे वापस जाना पड़ता. एंड देन इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑफ माई लाइफ रियली. It's a matter of 15-20 days that it happened like this. So I just had no money to survive, and it came in my period that I had budgeted. And in fact, but I must say, I had stretched my time by eating at McDonald's, by eating bread jam. I said I am not going to get, नहीं तो अगर मैं normal अपना life जी रहा होता तो शायद मैं 1 महीना और पहले चला जाता, and then this would not have happened. So you have to be flexible, you have to enjoy luxury when you have it, but you also have to be willing to cut expenses if life demands it. I had cut rent, I had cut expenses, I'd cut everything down to, on the whole, some मिला के 70%. If I had not, I would have run out of cash, and then no Goldman Sachs. Another lesson, a lot of life is just waiting, यार. Sometimes you just wait. वो 10-15 जो interviews हैं वो 1 महीने के दौरान हुए, तो in 1 month getting 10 calls, that's a slow process. Like 3 दिन में एक बार phone बजेगा. It's hard to wait. Right now we're waiting for Corona to get over. It's hard to wait long periods of time, but a lot of life is just waiting. It's slow. Then don't have ego. Title drop, paid drop. मेरे पास power ही क्या थी? वो चाहे मतलब I can't do anything about it. So if I knew I don't have the power, where is the room for ego? Anyway, there should never be room for ego. I am not like, oh, I deserve to be associate, I deserve to be I was the Mac Happy Meal guy. तो जब Mac Happy Meal आप खा रहे हो तो उसके बाद anything is better. ये थोड़ा ना सोचोगे कि मैं IIT से हूँ, मैं तो IIM से हूँ, मेरे को इनसे ज़्यादा अक्ल है. नो, मुझे नौकरी चाहिए बॉस, मुझे घुसना है गोल्डमैन सैक्स के अंदर. एक बार मैं घुस जाऊँ, चलो $40,000 पे घुस जाएंगे, कोई बात नहीं, चलेगा. एक दिन देखेंगे क्या होगा. और हाँ, एक दिन आया, उस 40,000 के कई मल्टीपल्स, कई बात कहीं आगे बढ़ गई उससे, लेकिन
उस टाइम पे मुझे अपनी ईगो नीचे रखनी थी बिकॉज आई वांटेड दैट अपॉर्चुनिटी. आई जॉइंड Goldman Sachs in I think finally by the time I joined in it was January only of or maybe early Feb of 1998. I of course got into another rented place. I left. The chef became a friend for a very long time, but I left and I took a small apartment, 400 square feet for me, but just me, which I know is I found it very nice. And it had AC and it had a lift and it was clean. And I remember I got married, and a lot of these good things happened at that time. And that was the end of that chapter of my story. But like I told you, I had been hired below my rank and education, basically you can say, and that did play up later in life. And but Goldman Sachs, I'm telling you, was an experience like nothing else. I'd never seen a company like this, never seen people like this, culture like this, the American culture, the way money, understanding investments, understanding working with people, understanding excellence, understanding being polished. I changed the person. As a person, I changed. I absorbed everything I could. I didn't get a fake NRI accent, जो कईयों में आ जाता है, which I mean, I can say I could have got because everybody around me had like American accents, but I didn't worry about my accent, but I changed the way I think and my personality, and I think it all contributed to who I am today. But what happened there, what happened in Goldman Sachs, and ये सब चल रहा है, इस बीच में राइटिंग एंड राइटर का कीड़ा कहाँ से आया, एंड हाउ डिड बिकम अ राइटर, एंड दैट गोल्डमैन सैक्स जर्नी, ये सब, you guessed it right, that will come in the next video. If you have reached this far, I really love you, man. And man, can I talk, बाप रे कितना बोलता हूँ मैं यार. And but thank you for watching, listening, whatever, and please do comment what you thought of this video, what you learned from it, any observation you have, whatever the first thing that comes to your mind, please put it. Do like, subscribe, it encourages us. It encourages me a lot to do this, and the aim really is to just share some of the things with you so that you can benefit and learn early in life on what I wish I had known. And of course, in these dark times, it's just nice to have some inspiration, I feel. So thank you so much, and yeah, keep watching, keep listening. Till the next time, take care.